पर आपने इन अतृप्त आत्माओं को अब तक मुक्ति क्यों नहीं प्रदान की स्वामी? क्योंकि अपनी अतृप्त इच्छाओं को मुक्ति तुम ही प्रदान कर सकती हो पार्वती, मैं नहीं। और इसका एकमात्र माध्यम है ज्ञान को संपूर्ण रूप से ग्रहण करना। इसीलिए मैंने इतने युगों से इन आत्माओं को संरक्षित कर रखा है, जो मैं तुम्हें तुम्हारे ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात सौंपना चाहता हूं। आओ पार्वती, तंत्र ज्ञान की प्रक्रिया को पुनः आरंभ करते हैं। संसार में सब नाशवान है पार्वती, यदि कुछ स्थिर है तो वह है ज्ञान। इसीलिए अपने प्राण तजने का समय आए तब भी यह ज्ञान नहीं तजना चाहिए। आज महादेव का सारा गुण ज्ञान पार्वती में समाहित हो गया है। अब तुम तंत्र विद्या का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर चुकी हो पार्वती। अब तुम इस मुंडमाल की असीम शक्तियों को अपने अंदर धारण कर अपने शरीर के अष्टचक्रों नाड़ी में समाहित कर लो। किंतु ज्ञात रहे पार्वती, ये वही शक्तियां हैं जो आने वाले समय में इस संसार के कल्याण हेतु और दैत्य शक्तियों का नाश करने में तुम्हारी सहायता करेंगे। इस मुंडमाल की शक्तियों द्वारा ही तुम परिस्थितियों अनुसार विभिन्न रूप धारण कर सकोगे। हम अपने विगत जन्मों की सारी अधूरी इच्छाएं और सभी प्रेतों को अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। अब इन इच्छाओं का हमारे भीतर प्रवेश करते ही इनका शमन हो जाएगा। ये कैसा कार्य है जिस निष्पादन हेतु हमें ऐसा रूप धारण करना होगा? क्या कारण है कि हमें अपने स्वामी के वक्ष पर पांव रखना होगा? नहीं, हम अपने पत्नी धर्म का उल्लंघन नहीं कर सकते। आप सब जिस कार्य की अपेक्षा हमसे कर रहे हैं वो कार्य हमारे लिए संभव नहीं है। हमें क्षमा करें। आप तो सर्वज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं। आप भली भांति जानते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। कृपया हमें विवश मत कीजिए। परिस्थिति की गंभीरता को समझे बिना भावुक होकर लिया निर्णय उचित नहीं होता पार्वती। हमें आपका हर आग्रह स्वीकार है स्वामी, किंतु अपने पत्नी धर्म का उल्लंघन हम कदापि नहीं करेंगे। अब हमें कैलाश की ओर प्रस्थान करना चाहिए। सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। पार्वती, एक मां के लिए मातृ धर्म से बड़ा कोई भी धर्म नहीं होता। मां अपनी संतान के संरक्षण हेतु
सब कुछ न्यौछावर कर देती। मैं तुम्हारी दुविधा से पूर्णतः अवगत हूं पार्वती। यदि ये कार्य मैं स्वयं कर सकता तो मैं तुम्हें इस परिस्थिति का सामना कभी नहीं करने देता, किंतु दानवों को यह वरदान मिला है कि उनका संहार केवल आदिशक्ति द्वारा ही संभव है। मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हें कोई भी कार्य करने के लिए विवश नहीं करूंगा पार्वती। इसीलिए निर्णय मैं तुम पे छोड़ता हूं। केवल एक आग्रह है मेरा, यदि तुम अपने इसी निर्णय पर अटल रहे तो इसकी घोषणा करने में विलंब न करना।